40 डिग्री ऐसा बोला है। क्वेश्चन होमवर्क दिया था ये, और इसका वैल्यू पूछा है 18k⁴ प्लस 162k² प्लस कितना 369, ये वैल्यू पूछा आपने। ठीक है, ये किया किसने ट्राई, किसने नहीं किया था ट्राई, पता है मेरे को। आविष्कार ने किया था। देखो अब ध्यान से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तुमको पता है कि जैसे थोड़ा सा अपन ने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा √3 cos 20 प्लस sin 20 अपॉन sin 20, √3 sin 20 cos 20 इज इक्वल्स टू 2k cos 40, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस। पहली चीज तो ये हो गई, राइट। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, अगर ऊपर नीचे, ऊपर जैसे मान लो ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 cos 20 प्लस ये हो जाएगा 1/2 sin 20। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना मतलब इसको 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 नीचे वाले को भी, तो ये होगा √3/2 sin 20 इंटू cos 20 इज इक्वल्स टू 2k cos 40। ठीक है, अब थोड़ी देर थोड़ा सोचो, cos 20 है, √3/2 को लिख सकता हूँ sin 60 डिग्री, sin 60, √3/2 को sin 60 डिग्री लिख दिया, और इसको लिख दिया cos 20, और 1/2 को cos 60, cos 60 1/2 होता है, और यहाँ पे लिख दिया sin 20। ठीक है, और थोड़ी देर यहाँ पे देखो √3/2 लिखा है ना, तो इसको कैसे लिख दो, √3/4 2 sin 20 cos 20। इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, 2 1 2 2 2 sin 20 cos 20। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए किया अपन ने, sin 20 cos 20, 2 sin 20 cos 20 इज इक्वल्स टू 2k cos 40। ठीक है, तो तुमको पता है ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, sin a कितना है 60 और b कितना है 20, तो sin 80 हो गया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, √3/4 2 sin 20 cos 20 कितना था, cos 40 sin 40, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा कितना है 20, तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो 2 थीटा, थीटा कितना है 20, तो 2 थीटा 40, तो sin 40 का फॉर्मूला बन गया ये, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2k cos 40। सही है ना, हाँ इतना हो गया। अब क्या करते हैं, sin 40 उधर लेके चले जाओ, ये साइन उधर लेके चले जाओ, तो लिखा क्या है एक्चुअली में, वापस लिख लेंगे sin 80 अपॉन, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे √3 नीचे रह गया, और यहाँ पे क्या है 2k cos 40 है, तो ये हो गया 2k sin 40 उधर जाएगा, sin 40 cos 40। ठीक है, तो ये देखो 4 sin 80 अपॉन √3, तो देखो 2 sin के sin 40 cos 40 क्या होता है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा sin 80 इंटू के, ये के बच गया, अपॉन में तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये sin 80 कैंसिल हो गया, तो यहां से तुमको k का वैल्यू मिल गया, दैट इज 4/√3, है ना। तो k का वैल्यू 4/√3 आ गया, तो k² कितना आ जाएगा 16/3। अपने को तो वैल्यू इसकी निकालना है, 18k⁴ 162k² 369, k² का वैल्यू आ गया, तो k⁴ का कितना आ जाएगा, वापस से स्क्वायर कर दो, तो 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9, तीनों वैल्यू मिल गई जिसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत थी और इसकी जरूरत थी,
वैल्यू काय का निकालना है 8, 18 k रेज टू 4, k रेज टू 4 कितना है 256 अपॉन 9 प्लस 162, के स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16/3 प्लस 369, 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 355 जा 4 जा 5 जा और हाँ ठीक है 54। बस सबको ऐड करो 256 इंटू 2 प्लस 54 इंटू 16 प्लस 369, इन तीनों को ऐड करो तो वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझ गया प्रॉब्लम ये वाला? बोलो, है ना? जो सीखा वही अप्लाई किया बस। वेरी गुड। एक होमवर्क दिया था उसका ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? बढ़िया गायत्री। ओके ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर, है ना? अपना नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था क्या था, एक और प्रॉब्लम दिया था, मैंने बोला था कि थीटा 0 और π/2 के बीच में है ना, एक क्वेश्चन था अपना कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में है द सॉल्यूशंस ऑफ, और पूछा है सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है? ये मतलब जैसे तुम जब जेईई मेंस दोगे तब तो एक ही आंसर, एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, समझ गए? और जब एडवांस अगर मेंस क्वालिफाई हो गए तो एडवांस होता है, तो एडवांस में ना एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट होते हैं, कभी कभी 3 करेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी 1 2 करेक्ट हो जाता है, मोर देन 1 करेक्ट में तो कभी कभी चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा था कि समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, ठीक है? कोसेक, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वो 2017 के एडवांस में आया था, ये 2009 के एडवांस में है। m-1 पाई अपॉन 4 कोसेक है, यहाँ पे भी कोसेक है, और बोले थीटा प्लस m π/4, इसका वैल्यू दिया है 4√2 के इक्वल, है ना? और इसके ऑप्शंस π/4 π/6 है ना, ऑप्शंस लिख लेते हैं छोटे से, π/4 π/6 π/12 और 5 π/12, ये ऑप्शंस थे, है ना? ये अपने को बोला था कि भाई इसको सॉल्व करो, इसके सॉल्यूशंस बताओ। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन वैसा कुछ इतना नहीं है, है ना? थोड़ा सा ध्यान से देखो, 100% समझ जाएगा, राइट? देखो अब ध्यान से, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम हो गया, हिल रहा है, ठीक है? देखो चलो, देखो ये कोसेक है ना, पहला एक और क्वेश्चन कराया था ऐसे ही, कुछ तो भी अंदर बड़ा बड़ा था, ऐसे ही थीटा के फॉर्म में π/4 ऐसा कुछ था, देखो पहले कराया था, वहां पे साइन दिया था, लेकिन यहाँ पे भी साइन दिया है, तो कोसेक को तुम लिख सकते हो ना 1/sin के फॉर्म में, लिख सकते हो कि नहीं? कोसेक मतलब होता है 1/sin थीटा, तो इसको ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या? समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ 1/sin थीटा प्लस m-1 π/4, ठीक है? इसको लिख दिया 1/sin थीटा, है ना? और इसको भी लिख दिया 1/sin थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस m π/4 इज इक्वल्स टू 4√2, ठीक है? हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना अपन, सादे क्वेश्चन नहीं है, पहले बोल रहा हूँ बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस है, तो तुम ध्यान से देखोगे ना तुम्हारा बहुत वाइड नॉलेज बढ़ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? तो ध्यान से देखो, इतना हो गया अपना, कोसेक को 1/sin लिख दिया, इस कोसेक को भी 1/sin, तो ये थीटा यहाँ पे, तो ये भी थीटा लिख दिया, ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा लिख दिया, कोसेक मतलब 1/sin थीटा होता है, ये तो पता होना चाहिए अपने को, राइट?
अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, ये आया था 2009 के एडवांस में, समझ गए? मतलब वैसा टाइप का ही क्वेश्चन 2016 में दे दिया था, वो 2016 का एडवांस का कर लिया था अपन ने। अब डिफरेंस क्या था ये क्वेश्चन और उसमें? इसमें 2009 वाले में ना एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें सिंगल करेक्ट था, एक ही आंसर करेक्ट था। बट क्वेश्चन दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने उस क्वेश्चन में क्या कराया था कि इसको ऐसा कुछ लिख दिया था, याद है? अगर तुमने ध्यान से समझा होगा, m इज इक्वल टू 1 से लेके 6, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, देखो साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4, है ना, माइनस फिर लिख देता हूँ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ठीक है ऐसा। अब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, पूरा सब कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 बच जाएगा सिर्फ। वहां पे एक क्वेश्चन किया था पिछला लेक्चर में, 17th लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी है यूट्यूब चैनल पे, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ ऊपर पाई बाय 6 बचा था। तो ऊपर अगर पाई बाय 6 बचा है, अब इसमें क्या बचेगा? पाई बाय 4 बचेगा, सॉल्व कर लेना, कैंसिल होके पाई बाय 4 बचेगा सिर्फ। तो पाई बाय 4 बचेगा तो नीचे भी पाई बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 1 अपॉन समथिंग में। तो इसका अपन ने एक और ऐसे ले लिया, साइन पाई बाय 4। तो अगर पाई बाय साइन पाई बाय 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऐसा करना है कि क्वेश्चन पे कुछ फर्क ना पड़े, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस इन मैथमेटिक्स। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है कि चेंजेस करो क्वेश्चन में, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन पे कुछ फर्क ना पड़ना नहीं चाहिए। मैंने चेंजेस कैसे करे? ये पूरा चेंजेस किया, देखो इसको इससे माइनस किया, ये आर्ग्यूमेंट को इसके माइनस किया, फिर नीचे साइन पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यों इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं, तभी तो इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 4 बच गया और यहाँ पे भी, ये दोनों कैंसिल होके वापस से 1 आ जाएगा और वैसे ही क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, वही क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसे लिख दूंगा साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4√2, है ना? इतना हो गया अपना, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उस क्वेश्चन में अपन ने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया था, समेशन ऑफ 1 से लेके 6, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? वो तो फॉर्मूला पढ़ चुके। तो ये पूरा ब्रैकेट ए है और ये पूरा ब्रैकेट बी है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ साइन ए साइन ए कॉस बी, बी कितना है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बी कितना है? बी कितना है मेरा? ये। तो थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ठीक है, ये हो गया अपना। और ये किसके इक्वल दिया? 4√2 के। और डिनोमिनेटर में क्या दिया है? डिनोमिनेटर में क्या दिया है? यही जो दिया है अपने को। अब साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। तो √2 ऊपर जाएगा तो उसको समेशन के बाहर निकाल लो, तो √2 को समेशन के बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो कितना आ गया? √2 समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, और डिनोमिनेटर में लिख दो भाई कि साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ठीक है, फिर साइन थीटा प्लस m पाई बाय 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला था डिवाइड करने के लिए, बोला था कि इसको इससे डिवाइड करो और इसको भी इससे डिवाइड करो, सेपरेट करो डिनोमिनेटर को। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो जब ये पूरा टर्म इससे डिवाइड होगा तो इसमें कैंसिल क्या होगा? सोचो, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये देखो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वो किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा के इक्वल। तो कॉट थीटा कितना बचेगा? थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ये बच गया कॉट थीटा। माइनस वापस से ये फिर इससे डिवाइड होगा वापस से,
तो देखो क्या कैंसिल होगा, ध्यान से देखो, ये कॉस, ये साइन, देखो ये पूरा साइन और ये वाला साइन, एक सेकेंड, साइन थीटा पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस कॉस, एक सेकेंड, कॉस ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अच्छा ठीक है, अब ये पूरा डिनोमिनेटर, ये साइन साइन, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, हाँ देखो ना, ये पूरा जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा साइन और ये साइन, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा प्लस एम पाई बाय 4, ये बच गया। ठीक है, बच क्या गया मेरे पास, समेशन ऑफ, समेशन है ना, √2 बाहर निकाल लिया है समेशन के, ठीक है, और m इज इक्वल टू 1 से लेके 6, क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ठीक है, माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4, थीटा प्लस m पाई बाय 4, ये बच गया। ओके है ना, कुछ भी नहीं किया अभी तक, ऐसा कुछ, एकदम धीरे धीरे से सॉल्व कर रहे हैं। √2, अब देखो समेशन लगाओ इस पे, m का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ठीक है, √2 को बाहर रख लो, √2 को बाहर, m का वैल्यू अगर 1 डाला तो देखो 1 माइनस 1 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉट थीटा बच गया, कॉट थीटा। हाँ, अब यहाँ पे m का वैल्यू 1 डाला, यहाँ पे भी आएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे 1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा प्लस m की जगह 1 डाला तो वो कितना हो जाएगा 1, तो ये थीटा प्लस पाई बाय 4, ये बच गया 1 डालने पे। फिर समेशन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2 डालो, 2 डाला तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो क्या आ जाएगा, तो वापस से कॉट थीटा प्लस, देखो पहले क्वेश्चन में भी जो एक बार सर आया था सेम ऐसे ही हो रहा था प्रोसेस, पाई बाय 4, ठीक है, 2 डालने पे, यहाँ पे 2 डाला, 2 माइनस 1 ऐसा, अब यहाँ पे भी 2 डालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, है ना, ऐसे डालते चले जाएंगे और आखिरी में क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, तो यहाँ पे 6 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस 6 माइनस 1 5 पाई बाय 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे 6 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई बाय 4, तो कॉट है ना, माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे पिछले क्वेश्चन में, जैसे ये वाला आगे वाले को काट रहा है, ये वाला आगे वाले को काट रहा है, वैसे ये वाला आगे वाले को काटेगा और इसके आगे वाला इसको काटेगा, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ अपने पास बच क्या जाएगा, √2 कॉट थीटा माइनस क्या बच गया आखिरी में, कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। तो देखो थीटा प्लस, अब ये 6 पाई बाय 4 कितना होता है, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, और ये किसके इक्वल चल रहा है, सॉरी यार, ये किसके इक्वल चल रहा है, 4√2 के इक्वल है, ये सब 4√2 के इक्वल चल रहा है, सही है, इज इक्वल्स टू 4√2 इज इक्वल्स टू 4√2, ठीक है। अब मैंने पढ़ा है कि कॉट थीटा प्लस ये 3 पाई बाय 2 है ना, तो कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना था, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये बताया मैंने चीजें, 3 पाई बाय 2 का मल्टीपल तो 100% tan थीटा में चेंज होगा, है ना, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सोचो, ये यहाँ इतना, यहाँ से एंगल पाई बाय 2, फिर वापस आगे बढ़ गए, देखो ये एंगल पाई बाय 2, फिर आगे गए पाई, फिर पाई में पाई बाय 2 जोड़ा तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इधर आया, प्लस थीटा किया, तो आगे बढ़ गए, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो इसके माइनस tan थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 पाई कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल आ गया, इसका मतलब √2 कॉट थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 4√2। अब देखो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और सोचोगे ना, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है ये, राइट,
तो देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एक काम करते हैं ना, कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, थ्रू आउट tan थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे tan tan कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, देखो थ्रू आउट इसको इसको तीनों से tan थीटा को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको इसको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो tan tan कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा 4 tan थीटा इधर आया तो -4 tan थीटा, और यहाँ का कैंसिल हुआ 1 1 हो गया। ठीक है, थ्रू आउट tan से मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ी बार में तुम ऑब्जर्व करोगे ना, क्या करोगे, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा, tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा, ठीक है, एक बार 4 ऐड करूंगा और एक बार 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका बताया था मैंने, एक बार 4 ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। सर ऐसा क्यों किया, भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का कोफिशिएंट कितना है -4, तो उसमें क्या अप्लाई करो, हाफ इंटू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ tan थीटा कितना आएगा 4, है ना, 2 1 2 2 मतलब 4 आ गया, तो एक बार 4 को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, पिछले लेक्चर में बताया मैंने। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बन गया, tan थीटा -2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 10 प्लस 3, 10 1 प्लस 4 कितना होगा -3, तो ये किसके हो गया -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोचो, tan 3 को लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा -2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना, लिख दिया। 3 मतलब √3 का स्क्वायर एक ही बात है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसमें फैक्टराइज करो इसको, तो ये कितना होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब tan थीटा माइनस √2 a, ये a प्लस बी मतलब √3, और tan थीटा a प्लस बी a माइनस बी, tan थीटा -2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक समझा क्या सबको, क्या कर रहा हूं मैं, है ना, फैक्टराइज किया आखिरी वाले इसको मैंने, tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा प्लस 4 को क्या लिख दिया tan थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, है ना, 1 - 4 कितना हो गया -3, है ना। हाँ अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, ये क्या हो गया tan थीटा -2 का होल स्क्वायर, है ना, 1 - 4 -3, 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पेज बताए, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आ गया है tan थीटा, देखो क्या आ गया है tan थीटा -2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और tan थीटा, ठीक है, -2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देखो ना, ये लगा दिया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a, देखो a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, मतलब ये 0 है ना तो वो 0 है, तो इसका मतलब ये लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3, और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस √3। तो सोचो tan थीटा 2 माइनस √3 कौन से एंगल पे वैल्यू देता है, tan थीटा 2 माइनस √3 कौन से एंगल पे वैल्यू देता है, सोचो सोचो, कराया भी है, tan π/12 पे, है ना, π/12 मतलब कितना होता है, π/12 मतलब होता है 15 डिग्री, कितना होता है 15 डिग्री, और 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं 45 माइनस 30, तो tan 45 माइनस 30 का वैल्यू देख लेना, 45 माइनस 30 निकाला भी मैंने, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस √3 के इक्वल, और यहाँ पे क्या बच गया, दो ऑप्शन है, 5 π/12 भी एक ऑप्शन है, ये भी है, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि tan π/4 1 होता है और π/6 1/√3 होता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन दो बच गए। तो tan 2 प्लस √3 कब आता है, 5 π/12 मतलब क्या होता है, π/12 अगर 15 डिग्री है तो 5 π/12 होगा 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री कैसे निकालोगे, वो भी निकाल सकते हो 45 प्लस 30 से, तो उसका आ जाएगा वैल्यू 2 प्लस √3, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/12, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 π/12,
ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के मोर देन 2 करेक्ट आंसर है, दैट इज π/12 एंड 5π/12 दोनों करेक्ट आंसर है। बोलो समझ गया? पिछला वाला क्वेश्चन अगर तुमने ध्यान से किया होगा, पिछला वाला जो करवाया था, तो ये क्वेश्चन तुमको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं देगा, है ना? हाँ, ध्यान से करना है, बिल्कुल एकदम ऑब्जर्वेशन से करोगे। और वैसे भी 10, 45, 15 डिग्री और ये डिग्री। और देखो और एक और बात क्वेश्चन में दी है, क्या दी है कि जो थीटा है ना वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए, और अपना आंसर भी 0 को 90 के बीच में है, क्योंकि 10 75 का वैल्यू है ना, और 10 15 का वैल्यू दोनों उसके बीच में आता है। अगर दूसरा इसके बाहर आ जाता ना उस आंसर, तो वो आंसर एक्सेप्ट नहीं करते अपन। जैसे 10 225 डिग्री का वैल्यू निकालने को बोला होता, तो वो आंसर एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि थीटा इस 0 से π/2 के बीच में मेंशन किया है क्वेश्चन में। ठीक है ना? सो दिस इज अ मैथमेटिक्स ऑफ वेरी गुड लेवल। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? आ गया होगा, हो गया होगा तो बताना, लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन पार्ट तो समझ गया होगा ना तुमको? फैक्टराइजेशन पार्ट कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे कटवर्ट किया, आखिरी में बच गया cot थीटा प्लस 6π/12, तो 6π जो भी बचा ना, 6π/3π/2, 6 और 4, 6π/4 बच गया। 6π/4 मतलब 3π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे बच गया cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस 3π/2। cot 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे cot को लिख दिया 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इसके फैक्टर निकाल लिए, तो एक फैक्टर कितना आ गया मेरा? tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस प्लस √3 और tan थीटा इज इक्वल टू ये। ठीक है ना? बस दो फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकाल दिए, तो एक फैक्टर कितना आ गया? tan थीटा 2 माइनस √3 और एक वैल्यू आ गया 2 प्लस √3। तो सोचो थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 2 माइनस √3 आता है? तो वो π/12 हो गया, और ये 2 प्लस √3 कब आता है? 5π/12 पे आता है। तो आंसर आ गया मेरा कि 5π/12 और π/12 CND आर टू करेक्ट आंसर्स। ठीक है, बताओ समझा कि नहीं? कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें ना अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा लगेगा। ओके, हाँ नोटेड, बढ़िया। कंसंट्रेशन से अगर तुम सही में लेक्चर समझोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक के एक भी लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? अगर कोई कारण मिस भी हो जाते हैं तो अपने लेक्चर पे पूरा चैनल पे क्वाड्रेटिक है, बट वीडियो देखने से अच्छा पहले समझोगे, बाद में देखोगे तो और ज्यादा समझेगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ऐसा बोल रहा हूँ, है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सब होमवर्क दिए थे मैंने तुमको, तुमने ट्राई नहीं किया शायद। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया था, क्या था वो? क्वेश्चन था क्या, if 9x upon cos theta plus 5y upon sin theta is equals to 56, है ना? एंड 9x sin theta upon cos square theta minus 5y cos theta upon sin square theta